नमस्कार भक्तों, जय श्री गणेशाय नमः। चलिए हम आज आप लोग को सिद्धि गणेश जी के व्रत की कथा बताते हैं। तो प्रेम से बोलिए ओम गं गणपते नमः। शुरुआत करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति महाराज की जय। तो कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है। एक समय की बात है, भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, भगवान श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत करने से क्या होता है तथा पृथ्वी पर किन भाग्यवान व्यक्तियों ने यह व्रत किया, कृपया मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे प्रिय व्यास जी, पृथ्वी पर अनेक मनुष्यों ने यह व्रत रखा था और उनमें से लाभान्वित हुए। इनमें से सूरबाहु क्षत्रिय की कथा मैं आपसे कहता हूँ, कृपया ध्यान देकर सुनिए। गौड़ देश में पीपलपुरी नाम की एक नगरी थी। वहाँ सूरबाहु नाम का एक ज्ञानी, पवित्र किंतु गरीब क्षत्रिय रहता था। अपने परिवार के लालन पालन हेतु वह अति परिश्रम करता था, परंतु उसकी आय पर्याप्त नहीं थी। लगातार ऐसी स्थिति रहने के कारण उसकी पत्नी सुभद्रा सदैव सूरबाहु की निंदा एवं तिरस्कार करती रहती थी। पत्नी के कटु वचनों से मर्माहत होकर सूरबाहु ने एक दिन किसी को सूचना दिए बिना गृह त्याग कर दिया, मतलब घर छोड़ दिया। इधर उधर भटकता हुआ वह किसी निर्जन एवं हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में पहुंच गया। सूरबाहु भूखा प्यासा, थका मादा तथा हताश होकर वन में भटकने लगा। अंत में वह दुखी हृदय वाला एक सरोवर के किनारे पहुंचकर सरोवर के जल से अपनी प्यास को बुझाया। वहाँ सरोवर के किनारे पर एक बड़े ही सुंदर बरगद के पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर वह अपनी करुण और असहाय दशा के विचारों में लीन हो गया। सोचते सोचते कब निद्राधीन हो गया। इस प्रकार नींद की अवस्था में कुछ समय व्यतीत हो गया। नींद की अवस्था में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके शरीर पे कोई कुछ घूम फिर रहा है, उसे किसी चीज़ का स्पर्श हो रहा है। भय के कारण उसका गला सूख गया और उसने मन ही मन मृत्यु की तैयारी कर ली। वह सोच रहा था कि दारुण असहाय निर्धनता से पीड़ित होने से तो बेहतर है कि कोई प्राणी मेरा भक्षण कर ले। वह सोच रहा था कि इतना गरीबी से तो अच्छा है कि मैं ना ही रहूं। यदि ऐसा स्पर्श किसी सर्प का हो तो अब मुझे भले ही काट ले, डस ले, परंतु उसकी कल्पना के विपरीत उसे कुछ न हुआ। सूरबाहु धीरे धीरे आंखें खोली। उसने देखा रात्रि में चंद्र के प्रकाश में कोई मनुष्य आकृति है। वह अचानक भयभीत होकर उठ बैठा। उसने चिल्लाकर पूछा, मुझे जैसे दुखी को जगाकर आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन हैं? आप कोई गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा मनुष्य रूपधारी कोई मायावी राक्षस हैं? आप जो भी हो, इस संसार के दुख से मेरा भक्षण कीजिए और इस भवताप से मुझे मुक्ति दिलाइए। सूरबाहु को स्पर्श करने वाली वह मनुष्य आकृति बोली, हे वत्स, तुम संसार के ताप से अति पीड़ित हो। तुम डरो मत, मेरा नाम कौशिक ऋषि है। मैं कई वर्षों से इसी वन में तपस्या कर रहा हूँ। हे वत्स, उठो, खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। इतना कहकर कौशिक ऋषि सूरबाहु को उठाकर अपने साथ अपने आश्रम ले गए। आश्रम में उसे स्नान भोजनाद से परितृप्त किया और बाद में उसकी कर्म कहानी सुनी। सूरबाहु की करुण कथा सुनकर ऋषि कौशिक दयासक्त हो गए। उन्हें उस पर दया आ गई। ऋषि ने उसके ऊपर कृपा बरसाते हुए कहा, उसे श्री सिद्धि गणेश के व्रत पूजन की रीति बताई। नियमित रूप से व्रत रखने को कहा। सूरबाहु ने ऋषि कौशिक के आश्रम में रहकर कठोर आराधना से व्रत रखा। इस समय दौरान भगवान श्री सिद्धि गणेश की कृपा से उसकी नगरी पीपलपुरी के राजा ने उसकी पत्नी सुभद्रा को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया और उसे सर्व प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, सूरबाहु की तलाश करने के लिए अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया
3 महीने व्यतीत हो गए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान सिद्ध गणेश का व्रत पूर्ण करके सूरबाहु अपनी नगरी पीपलपुरी लौट आया। उसकी पत्नी एवं संतान उसको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुभद्रा ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर सूरबाहु को आनंद हुआ और उसने कहा, यह सब भगवान श्री गणेश की कृपा प्रसादी है। हे सुभद्रा, तुम भी यह व्रत नियमित रूप से करो। सुभद्रा ने सुश्रद्धापूर्वक भगवान श्री सिद्ध गणेश का व्रत किया। नगर के राजा ने सूरबाहु को अपना सेनापति नियुक्त किया। इन सब घटनाओं को भगवान श्री सिद्ध गणेश की दया प्रसादी मानता हुआ सूरबाहु भक्तिभाव पूर्वक अपना जीवन सुख चैन से व्यतीत करने लगा। यही सूरबाहु अगले जन्म में पृथ्वी पर राजा नल के रूप में सुविख्यात हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? वैसे तो ये व्रत मंगलवार को किया जाता है। यदि आपको इसकी व्रत विधि जाननी है तो कमेंट करें, हम आगे इसकी व्रत विधि आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद पूरा कथा सुनने के लिए। थैंक यू।